मीटिंग में जुड़ा है खुदा, उन पर, उनके परिवार पर आपकी आशीष, कृपा और बरकत बनी रहे खुदा। हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखे खुदा। जो जिसका कोई किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, उन पर भी अपनी आशीष और कृपा रखे खुदावन। जो कामों से बाहर गए, उन पर भी अपनी कृपा और बरकत बनाए रखे खुदा। सही सलामत ले जाइए, सही सलामत लाइए खुदा। बहन वधू पर भी अपनी आशीष और कृपा रखे। जिस तरह वो आपके वचनों को सुनने आपने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, अब वो अपने घर वापस जा रही हैं, उन पर भी अपनी आशीष रखिए। सही सलामत घर पे पहुँचे खुदा और वचन को सुन के ग्रहण करने वाली हो सके। हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखिए। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको मेरा प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब एक गीत के चलें।
लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन यीशु मसीह के वचन में चलें जो खुदावन यीशु मसीह के दास हमारे लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम एक गीत में और चलेंगे। रबेका आइए आइए लाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। आता है ना आपको? गीत नंबर लीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. गीत नंबर Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तन मन और धन। Song number 62. तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहले जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। गर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो।
the Lord. हालेलुया। बहुत ही कम समय होता है, बहुत ही चुना गया समय होता है और बहुत ही खुदा की ओर से अभिषिक्त समय होता है। क्या समय होता देखें, देखिए जरा क्या समय होता। सब जने अपने स्थानों पर खड़े हो। हम वो आयत निकालने के लिए मैंने बोला है, लेकिन अब समय वो अभिषिक्त होता है कौन सा? डैनियल भाई, कौन सा अभिषिक्त समय होता है देखें जरा। अब जब खुदा ने बुलवाया है तो देखना पड़ेगा। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उत्पत्ति 2:22 पढ़ें तो कलाम में लिखा है, और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। रबेका जी यहाँ आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभिषिक्त समय क्या है। कौन सा समय आपके जीवन में अभिषिक्त किया गया है। एक अभिषेक आया और उस अभिषेक के द्वारा दाऊद अभिषिक्त किया गया। एक अभिषेक आया और उस अभिषेक के द्वारा सैमुअल अभिषिक्त किया गया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सैमुअल है वो जा रहा है और साउल अपनी भेड़ को ढूंढते हुए एक खुदा के महासभा में पहुंच गया। आमीन। और सैमुअल को बताया गया कि साउल का तुझे अभिषेक करना है। अभिषिक्त समय। अभी आपने पढ़ा उत्पत्ति 2:22। उत्पत्ति 2:22 में लिखा है, और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आमीन। आमीन। अब खुदा उस स्त्री को जिसको खुदा ने आदम में से निकाल के बनाया, उसको खुदा, आइए रबेका जी यहाँ आइए, कोई बात नहीं, यहाँ आइए, आप जल्दी आइए, आ जाइए। जो स्त्री को खुदा ने आदम की पसली से निकाल के बनाया, यहाँ खड़े होइए। अब पढ़ें जरा उत्पत्ति 2:22। और आ जाइए। खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अब खुदा ने आदम की पसली से निकाल कर स्त्री को बनाया आमीन।
और उस स्त्री को खुदा आदम के पास ले आया। आमीन। ये है आपका अभिषिक्त समय, आमीन। जब पति और पत्नी एक साथ खड़े होके खुदा की महिमा करें, आमीन। एक मन होके प्रार्थना करें, आमीन। क्योंकि ये उसकी पसली की पसली, उसकी हड्डी की हड्डी, उसके मांस की मांस, उसके लहू की लहू है। और ये अभिषिक्त समय खुदा ने उन दोनों को दिया और उनको आपस में पास ले आया। और तब जब आदम के पास स्त्री को, हव्वा को लेके आया खुदा, तो आदम के साथ, स्त्री के साथ खुदा भी आया। आमीन। अर्थात जब पुरुष और स्त्री एक मन हो के प्रार्थना करते हैं, अर्थात जब पुरुष और स्त्री एक मन हो के वर्शिप करते हैं, तो ये एक अभिषिक्त समय होता है। आमीन। कहीं ये चीज देखने को मिलती नहीं है ज्यादा। आज जब मेरे बगल में मेरी सहायक, मेरी भली पत्नी मेरे बगल में खड़े होकर गीत गा रही, तो ये चीज खुदा ने मुझ पर प्रकट करी आमीन। कि अभिषिक्त और खुदा का आत्मा कहां पर आपके भीतर पाया जाएगा। जब आप उसकी आज्ञा में हो तो आप अभिषिक्त हैं, आमीन। जब आप उसकी आज्ञा के अंदर हो तो आप उसकी आत्मा में हैं। आमीन। और उसकी आज्ञा ये है, जिसे मैंने एक किया उसे मनुष्य अलग ना करे। अगर याजक अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी उस याजक के प्रति वफादार नहीं है, तो कलीसिया में हमेशा फूट बनी रहेगी। लेकिन अगर याजक का घर खुदा की आत्मा के अनुसार चल रहा है, तो कलीसिया के बीच में याजक का घराना एक गवाह बनेगा। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है, हर समय तो मेरी सहायक मेरे साथ नहीं चलती है, लेकिन हाँ, हो सके तो कोशिश करो जहाँ जहाँ जा सकते हो खुदा में एक हो। क्योंकि एक विवाह संस्कार था जहाँ पर हम खुदा की वाचा में एक हुए थे। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है, जो संस्कार, जो वाचा तुमने बांधी है मेरे सामने, उस वाचा में तुम दोनों एक मन हो के सदा बने रहा। आमीन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्या कारण है एनिवर्सरी वाले दिन पति और पत्नी एक साथ बैठते हैं? कोई बता पाएगा क्या कारण है कि पति और पत्नी चाहे जितने व्यस्त हों, लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन पति और पत्नी को एक साथ बिठाया जाता है? अब मैं कहूँ कि एनिवर्सरी वाले दिन अगर पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, तो क्या खुदा को ये भाता नहीं कि तुम बिना एनिवर्सरी वाले दिन हमेशा एक साथ रहो? आज मनुष्य के बीच में प्रेम उठाया गया है, अब मनुष्य के बीच से प्रेम उड़ गया है। आप पत्नी कोई और रास्ते जाती है और पति कोई और रास्ते जाता है, और तब वे प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदा ये चाहता है कि तुम दोनों एक साथ रहो। आमीन। और कुछ समय के लिए प्रार्थना में समय निकालने के लिए अलग हो जाओ। ये खुदा का वचन है। रेबेका जी, आप बैठिए, फिर हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि क्या है खुदा का आत्मा, क्या है वो अभिषिक्त समय, क्या है वो समय जिसमें हम धन्य होते हैं। आमीन। हमें आज पूछना है अपने आप से कि हम धन्य कब होते हैं। हमें आज अपने आप से पूछना है कि मेरा वो समय कहाँ है जिस समय में मैं मन्ना खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने आपके लिए वो समय ठहराया है, आमीन। खुदा ने आपके लिए वो स्थान ठहराया है, खुदा ने आपके लिए वो सारी बातें ठहराई हैं। लेकिन उस ठहराई हुई जगह पर जब आप पहुंचते हैं,
तब आपको खुदावन बहुत तायत से आशीष देता है। आज हमारे बीच में मेरे प्यारे भाई बहनों, कल बहन मधु आई थी, वो झांसी से आई थी और वो भवन आई। एक दिन वो भवन आई और दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग वहाँ पर लाल बाग में हुई, वहाँ पर आई। और वो चाहती तो लखनऊ आई थी 2 दिन के लिए अपनी नातिनों को लेके। पूरे लखनऊ में कुतुब मीनार, इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, चिड़ियाघर, ये सब घूमती। अरे ये भवन क्यों आ गई? अरे ये फिर दूसरे दिन में मीटिंग में चली गई। इतनी दूर से आई है, झांसी से, जाए 2 दिन घूमे, 2 ही दिन के लिए तो आए हैं, ये दोनों दिन मीटिंग में क्यों इन्होंने बैठ गई? क्योंकि जो अपना चुनाव तुम करते हो, तुम्हारा चुनाव तुम्हें खुदा के अनुग्रह में ले जाएगा। आदम को चुनाव करने को प्रभु ने कहा कि तू चाहे इस मृत्यु के वृक्ष का फल ना खाना, इस जीवन के वृक्ष से खा, लेकिन उसने चुनाव क्या किया? अपनी हवा की बातों को मानना। और एक तरफ थी खुदा के वचन की बात और एक तरफ था हवा के वचन की बात। हवा के अंदर था सर्प का बीज और खुदा का वचन में था खुदा का बीज। अगर आज हम खुदा के बच्चे हैं तो हमारे लिए ये गर्मियों की छुट्टी जो है ना, खुदा के वचन में और बढ़ने का मौका है। इसलिए जहां पर भी जाओ खुदा के वचन को आदर और महिमा मिले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? आइए हम पढ़ें। प्रेरितों, सृष्टि सीधे बैठिए, एकदम सीधे बैठिए। प्रेरितों और उसका 17वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। लीजिए भाई, प्रेरितों 17वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत पढ़ें। 30 प्रेरितों 17 और 30 पढ़ें जरा। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। फिर सुनिए, अगर ध्यान दे देता तो कोई ना बचता। उसने ध्यान ही नहीं दिया। कौन सा समय में? अज्ञानता के। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? एक अभिषिक्त समय है। आमीन। एक समय है जहाँ पर आपको बुलाहट का समय होगा। एक समय है जब आप प्रभु के लिए चुने जाएंगे। आमीन वगैरह है कि नहीं? आमीन छोटा है। एक समय है जब आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। एक समय है जब आप उठा लिए जाएंगे। एक समय है जब आप बदल दिए जाएंगे। एक समय है जब आपको पूरी हृदय से प्रभु का आत्मा अपने सिंहासन के पास ले जाएगा। एक समय है जब आप प्रभु के वचन में विश्वास करेंगे। एक समय है जब आप मनुष्य की नहीं बल्कि खुदा के वचन की सुनेंगे। एक समय है जब आप अपने जीवन में पूरे हृदय से खुदा के कामों को होते हुए देखेंगे। लेकिन एक समय और है, अज्ञानता का समय। क्यों आखिर खुदा मुझे वहां ले गया? अब मुझे समझ में आया। मैं तो ये खोल के बैठा था और खुदा एकदम अचानक सडनली मुझे वहां ले गया। एक समय अज्ञानता का है और यह अज्ञानता का समय इतना भयानक है जिसमें हर एक मनुष्य नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने इस समय पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रभु ने उनके अपराधों को, उनके पापों को, उनके वह घिनौने कामों को जिनको वे बार बार करते हैं, उन पर दृष्टि नहीं करी। क्योंकि अगर अज्ञानता का समय पर ध्यान देता तो आज हम प्रभु के वचन में नहीं होते। अगर अज्ञानता के समय पे प्रभु ध्यान देता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही मनुष्य पाप करता वैसे ही नष्ट होता। सुन लीजिए, समझ लीजिए। आज मनुष्य कहता है ना कि क्या कारण है भैया, लोग पाप करके आ जाते हैं, आराम से बिरयानी खाते हैं। क्या कारण है भैया, पापी और बढ़ रहे हैं। क्या कारण है भैया, जो दुष्टता से जो गाली गलौज करता है वो उसके पास और 4 आदमी खड़े रहते हैं। क्या कारण है भैया, जो दुष्ट है वो बढ़ता जा रहा है।
इसका कारण ये है क्योंकि खुदा अज्ञानता पे ध्यान नहीं दे रहा, उनको एक मौका दे रहा है कि वो सुधर के आ जाएं। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें, अगर अज्ञानता पे ध्यान दे दे तो वहीं पर उसका न्याय हो जाएगा और वो आदमी भस्म हो जाएगा। अब हम कहें भैया खुदावन ऐसा एक काम करो, हम लोग तो खुदा आपके वचन को पढ़ते हैं, हम लोग तो खुदा आपके वचन को मानते हैं, हम लोग तो रोज प्रतिदिन प्रार्थना में चलते हैं। अब जो वचन नहीं सुनते और जो आपके वचन के विरोधी हैं और जो आपके हमारे विरोधी हैं, उन सबको नष्ट कर दो। और क्या? नहीं तो देखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी देखो ये चाहते हैं कुछ ना कुछ करने लगते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं ये। हम लोग जाके वचन बताते हैं, कोई वचन मानता नहीं है। ऊपर से जब वचन बता के आते तो हमारे ही विरोध में बातें करते हैं सब। इन सबको प्रभु नाश कर दो। तो प्रभु कहे इससे पहले कि तुम वचन बताने जाओ, आमीन, इससे पहले कि तुम मेरे वचन को पढ़ो, आमीन, इससे पहले कि तुम मेरे वचन में बैठो, तुम कौन थे? तुम कौन थे जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया? अगर उस समय मैं तुम पर ध्यान देता तो आज तुम उस समय भस्म हो जाते। आज तुम ना वचन बता रहे होते और ना मेरे वचन में चल रहे होते। तो जैसे तुम्हारे साथ हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस गिरसेनियों के देश में जो मनुष्य था, खुदा ने उससे क्या कहा था बताइए? जैसा तुम्हारे साथ हुआ जाओ, जाकर सबको बताओ। आमीन। उस सामरी स्त्री से खुदा ने क्या कहा? उस सामरी स्त्री ने क्या कहा लोगों से नगर में जाके? देखो उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। आमीन। यानी उसके बारे में जो कुछ खुदा ने करा उसने वो बताया। आमीन। आज यही तो काम हमें करना है। वो मरियम मगदलीना जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, उसके साथ क्या ऐसा हुआ था जो यीशु मसीह के साथ होनी थी? वो सबको बता रही थी कि मुझसे बड़ा व्यभिचारी कोई नहीं था, लेकिन ये आया और इसने मुझे शुद्ध कर दिया। आज हम भी उन्हीं पापों में गिरे हुए थे और उससे खुदा हमें निकाल के लाके हमें शुद्ध कर रहा है। अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम शुद्ध हो रहे हैं और ये हमारी गवाही का समय है। आनंदित बनाओ, क्योंकि तुम्हारी गवाही को देख के बहुत तेरे लोग अज्ञानता में से फिरेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कभी भी अपने बैरियों को बैरी ना समझो, कभी भी अपने विरोधियों को विरोधी ना समझो। जो तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं, उनके लिए सच में खुदा ने कहा प्रार्थना करो। और क्यों कहा प्रार्थना करो? आज इस वचन में हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी अज्ञानता में प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। अगर उनकी अज्ञानता के समय प्रभु ने ध्यान नहीं दिया तो आज हमें भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि एक दिन आएगा कि वही भाई वही बहन तुमसे बड़ा विश्वासी बन के खड़ा होगा। तब क्या करोगे? क्या करोगे तुम? बताओ। जब वही तुमसे बड़ा विश्वासी और तुमसे बड़ा सामर्थ्य में प्रभु के काम करने लगेगा। था पौलुस साउल, जिसने स्तेफनुस के मारने में उसका हाथ था पतरस खुदा के वचन में, लेकिन एक दिन उसी साउल को खुदा पौलुस बनाकर पतरस के सामने खड़ा करता है और पौलुस की दृष्टि में कैफा अर्थात पतरस गलत कार्य करते पकड़ा जाता है। कहाँ हो तुम? खुदा ये नहीं देखता कि तुम कितने सालों से खुदा की सेवकाई कर रहे हो। खुदा ये देखता है कि तुम्हारा मन कितना पवित्र है। आमीन। अगर तुम्हारे से ज्यादा किसी का मन पवित्र होगा, उसको खुदा सामने लाके खड़ा करेगा। अगर तुम्हारे हृदय में कपट होगा, खुदा उस पवित्र हृदय को सामने लाके खड़ा करेगा, क्योंकि आगे करने वाला खुदा है। हमेशा याद रखना इन बातों को। उसने कहा उसने मनुष्य की अज्ञानता के समय ध्यान नहीं दिया। तो क्या खुदा ध्यान नहीं देता क्या?
रूथ, तो क्या खुदा ध्यान नहीं देता? देता है बेटा, बहुत देता है। क्या देख रूथ, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ है मेरे पास, खुदा का वचन, मैं तुझे दे रहा हूँ। आमीन। उसे पकड़, उसे थाम, क्योंकि देख जीवन यही है। मैं तो सच कह रहा हूं कि अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ। आमीन। अपने खुदा से ज्यादा बढ़कर किसी से प्रेम ना करना। होगा बहुत बड़ा बड़ा तकलीफ, आएंगे बहुत बड़े बड़े खुरमा सुरमा लेकिन तुम अगर खुदा में खड़े हो, खुदा तुम्हें बलवंत करेगा। मैंने अपने खुदा को अपने जीवन में काम करते देखा, हर स्टेप पे काम करते देखा। मैं भी मनुष्य हूँ, मैं जैसे प्रचार करता हूँ, आप लोग सोचते होंगे भाई को तो कोई दुखी नहीं होता होगा, भाई को तो कोई संदेह ही नहीं होता होगा, भाई तो कभी नहीं डरते होंगे। भाई भी डरते हैं, भाई को भी संदेह होता है, भाई को भी दुख होता है, लेकिन भाई के आगे होता है खुदा। आमीन। और जब भाई को दुख और संदेह और कष्ट होता है तो भाई खुदा को देखता है, और तब उस कष्ट, उस दुख को, उस संदेह को खुदा कैसे पूरी रीति से अपने हाथ से काम करने में जुटा रहता है, ये भाई देख रहा होता है कि मैं तो खड़ा हूँ, ये खुदा ये मेरे जीवन में ये कष्ट और ये दुख और ये संदेह में जो था वो दूर कैसे हो रहा है। तब मैं देखता हूँ एक बलवंत दाहिना हाथ काम करने में जुटा है। आमीन। और ये बलवंत दाहिना हाथ कुछ और नहीं, वही है जिसने माँ के गर्भ में मुझे बनाया। आमीन। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि एक दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में आपको रचा, उस समय वो बना रहा था, तो आज भी जब आप जीवित हैं, आपके बिगड़ते कामों को और आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को वो बना रहा है। आमीन। आपको मालूम है, आपको ऐसा लगता है कि जब मैं माँ के गर्भ में था तब मैं रचा गया, लेकिन मैं रचा आज तक जा रहा हूँ। जब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा हूँ तब तक खुदा मुझे रच रहा है, क्योंकि मेरे अंदर हर समय अशुद्धता आती है, मेरे अंदर हर समय एक वो बातें आती हैं जो अज्ञानता की होती हैं, और उन बातों को खुदा ध्यान ना देकर मेरे अंदर के उन गुणों को, जो मेरे अंदर के गुणों को जो मैं नहीं जानता, उसको निकाल के खुदा रचता है। और जब रचता है तो मुझे दिखाई देता है कि क्या ये मैं ही हूँ, ये मेरे अंदर था। आमीन। आमीन। आज मुझसे लोग पूछे अगर कि भैया आपने सोचा था क्या कभी आप प्रचार करेंगे? नहीं। मैं कहूँ नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रचार करूंगा। और इतना घनिष्ठ प्रचार करेंगे खुदा की आत्मा में कि प्रोग्राम और ट्यूशन सब छोड़ के प्रचार करेंगे। Praise the Lord. आप बहुत तेरे भाई बहन कहते हैं कि भाई जब आप प्रचार करते तो ऐसा लगता है खुदा बोल रहा है। Praise the Lord. ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि भाई लोग बहन लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से खुदा दिखाई देना चाहिए। आमीन। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, स्टेफनुस के ऊपर पत्थर पड़ रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे इसके चेहरे पे हंसी है, इसके चेहरे पे नूर है, ये रो क्यों नहीं रहा, ये सताव में क्यों नहीं है, ये पीड़ित क्यों नहीं है। उसके चेहरे पे एक नूर था, क्योंकि वो अपने खुदा को देख रहा था, और वो अपने खुदा को देख रहा था, और उसके अंदर लोग खुदा को देख रहे थे। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदावन युगान युग एक सा है। आमीन। एक समय तो है मरने का एक समय तो है गिरने का, एक समय तो है बदलने का। है? तो बताओ फिर हम क्यों खुदा से झूठ बोले? हैं? बहुत ज्यादा झूठ बोल के हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो खुदा देगा वो हमेशा बना रहेगा। आनंद मनाओ कि तुम खुदा की महासभा में बैठे हो। आमीन। आनंद मनाओ कि तुम खुदा के वचन को सुन रहे हो। मैं वहां जा नहीं पा रहा जहां खुदा मुझे ले जा रहा है, क्योंकि यहीं पर खुदा ने मुझे पकड़ लिया। Praise the Lord. एक ये आयत जो हमने आज पढ़ी, उस आयत को हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी हमने ये आयत आधी पढ़ी है,
और उस आधी आयत में हम लोग रुक क्यों गए मालूम? क्योंकि उस जगह हम हैं। आमीन। कहीं ना कहीं उस जगह हम खड़े हैं। आमीन। आज भला हम अपना इनकार करके कहें नहीं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग रोगी लोग चंगे हो जाते। मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी हम वहीं पर हैं। ये खुदा है जो हमें थामे है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, एक बाइबल पढ़ने की दुष्ट आत्मा होती है, आपको मालूम है? एक बाइबल पढ़ने की भी दुष्ट आत्मा होती है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूं आपको। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के अंदर एक आत्मा होती है। आप ऐसे पूछो कौन सी आत्मा? ऐसे पूछो कौन सी आत्मा? ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। पूछो कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? आइए बाइबल से देखें कौन सी आत्मा है। बात है कि बाइबल से देखेंगे, बाइबल से देखेंगे कौन सी आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. आठवां अध्याय यशाया यशाया 8:19। अब देखो कौन सी आत्मा? एक आत्मा होती है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। यशाया 8:19। जब लोग तुमसे कहे हाँ, तो जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो। बस अब देखें, इधर देखो, यूं ऐसे करो, ऐसे करो, करो ऐसे। कौन सी आत्मा? जानने और पूछने की। जानना चाहते हैं ये, पूछना चाहते हैं। आज देखो कितने लोगों के अंदर आत्मा है, आते पूछने, भैया हाँ कब होगा बताओ। और जानने के लिए क्या जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उसके लिए जाते हैं ओझो टोनों तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास। उनसे पूछते हैं कि भैया हाँ भैया बताओ आने वाला 2023 कैसा होगा हमारे लिए। आपको मालूम है इससे अच्छा, इससे पहले कि 2022 से 23 आए, 2022 से 23 आए, बहुत तेरे लोग, बहुत बाबा अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वो 22 से 23 जाने से पहले वो पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारे लिए 2023 कैसा रहेगा। ये एक आत्मा है, बाइबल में लिखी है, पढ़ो जरा। जब लोग तुमसे कहे, हाँ क्या कहें?
ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। पूछो। अब याजक साहब प्रचार कर रहे हैं, तो जब प्रचार कर रहे हैं तो आपको चौकन्ना होना है। आप बाइबल पढ़ने नहीं बैठे हैं, आप बाइबल रीडिंग करने नहीं बैठे हैं, आपकी मुलाकात हो रही है। आज तक मीटिंग में लोग समझे ही नहीं। आप बाइबल रीडिंग करने थोड़ी ना बैठे हैं, आप बाइबल पढ़ने थोड़ी ना बैठे हैं। बाइबल रीडिंग, बाइबल पढ़ना एक अलग समय होता है, लेकिन मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात। अब जो मार्था थी वो भी बाइबल पढ़ रही थी, लेकिन मरियम यीशु मसीह से मुलाकात कर रही थी। समझे वचन को? और आज क्या होता है मालूम है? आज जब आयत थोड़ी सी पढ़ता आदमी तो रह नहीं पाता, लाओ आगे देखें क्या है। नहीं, बहुत खतरनाक, बहुत प्यारा शब्द भाई पादी साहब ने आज ही बताई है। अब इनको बोलने दो, ये तो उनका काम है बोलना, हम आगे पढ़ लेंगे। ये वो वाली आत्मा है, जानना नहीं जानना चाहती है। ये वो आत्मा है जो जानना चाहती है आगे क्या लिखा, आगे क्या होगा। ए पादरी साहब, आयो हमें बताओ कि हमारा बच्चा पास होगा कि फेल हो जाएगा। अब पादरी साहब का बच्चा खुद ही फेल होगा बैठा, तो पादरी साहब तुम्हें क्या बता देंगे? पादरी साहब कहेंगे यार अगर कह दिया फेल हो जाएगा तो मीटिंग तो गोल, ये कभी मीटिंग नहीं कराएंगे हमसे। तो जानबूझ के पादरी साहब से झूठ बुलवाते हैं लोग। जानते पादरी साहब हमारे सामने बोलेंगे नहीं कि फेल हो जाएगा, पादरी साहब बोलेंगे पास हो जाएगा। पादरी साहब तुम बोलो ना हमारा बच्चा पास होगा फेल होगा। समझो वचन को। आज हमने और आपने वचन पे कान लगाना बंद कर दिया। आज हमारे अंदर एक जानने की और एक पूछने की और एक ज्ञान को ढूंढने की और उसको समझने की आत्मा है। लेकिन प्रभु कहता तुम शून्य हो जाओ, तुम्हें मैं आगे बता दूंगा। जब मीटिंग में बैठो तो वहीं तक पढ़ो जहां तक याजक पढ़ा रहा है, उसके आगे ना जाओ। उसके आगे जाओगे तो मन्ना खराब हो जाएगा। खुदा ने कहा ना मन्ना वहीं तक बटोरना। कहां तक बटोरना? जहां तक खा सको। तो याजक को मालूम है कहां तक खाएंगे, वहीं तक पढ़ा रहा है याजक। याजक क्यों नहीं पूरा पढ़ा रहा? अभी हम लोग वहां पर थे प्रेरितों में, हम लोग वो वाली आयत पूरी पढ़ नहीं पाए, यहाँ आ गए। अभी वो आयत पूरी नहीं पढ़ी हमने, हम यहाँ क्यों आ गए और ये आयत को भी आधी पढ़ रहे हैं? क्योंकि आत्मा आएगा और तुम्हें खिलाएगा। आमीन। और सबकी भूख के अनुसार उन्हें भोजन देगा। अब भोजन रख दिया, आत्मा आया, भोजन रख दिया। अब भोजन हमारी थाली में रखा, हम अपनी थाली का भोजन देख ही नहीं रहे। हम क्या देख रहे? उसकी थाली का। देखो उसकी थाली में, देखो प्रभु ने देखो कितनी बढ़िया आइसक्रीम दे रखा है, चिकन टिक्का दे रखा है, बिरयानी दे रखी है, कबाब दे रखा है, रुमाली रोटी है, रायता है, छल्लेदार प्याज है और रबड़ी है, सब कुछ। हमारी थाली में देखो मूंग की दाल और चावल पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने मूंग की दाल और चावल तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारा हाजमा सही नहीं है। आमीन। सच है, सच है। अगर तुम्हारा हाजमा सही होता तो ये थाल तुम्हारे पास होती, क्योंकि खुदा इससे पहले की थाली लगाए वो वैद है। आमीन। वो वैदों का वैद है। वो जानता है कि तुम क्या हजम कर पाओगे, वो क्या हजम करने। अब अपने शरीर को नहीं देख रहे, दूसरे की थाली को देख रहे हैं। क्या धन्य होता कि जो तुम्हारे सामने रखा गया उसको खाते और धन्यवाद देते। आमीन। यही तो बात सभोपदेशक बता रहा है। सभोपदेशक क्या बता रहा है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि जो कुछ उसे मिला उसे धन्यवाद दे के खाए
और प्रभु को धन्यवाद देके सो जाए। ये भी खुदा की ओर से एक वरदान है। अब बताओ, ये वरदान है, अब इस वरदान को लोग ठुकरा रहे हैं। नहीं तो पता नहीं कितने साल से हम एक गाड़ी चलाए पड़े हैं, और बाकी देखो 6-6 महीने और 1-1 साल में गाड़ियां चेंज करते रहते हैं। हम 10 साल से एक ही गाड़ी चला रहे हैं। ये वरदान है कि जिस गाड़ी को तुम चला रहे हो उससे कोई 10 साल से एक्सीडेंट नहीं हुआ। और वो जो नई गाड़ी निकाल के आए, नई लाए, नए चले गए। खतरनाक बातें हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे वाहनों की, उसने कहा मैं तुम्हारे मार्ग की, उसने कहा मैं तुम्हारे खत्तों की, उसने कहा मैं तुम्हारे घर की, उसने कहा मैं तुम्हारे उस आते हैं झुंड की, उसने कहा मैं तुम्हारी संतानों की, उसने कहा मैं तुम्हारी पत्नी की, उसने कहा मैं तुम्हारे घराने की, उसने कहा मैं तुम्हारे खत्तों की, उसने कहा मैं तुम्हारी आय की, उसने कहा तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी उन सब चीजों की रक्षा करूंगा। अब प्रभु रक्षा कर रहा और कहे उसी को कोसे। देखो पता नहीं कब तक चलाना और पड़ेगा। ये नहीं देख रहे कि कब तक प्रभु ने उस पर तुम्हारा सामर्थ आशीर्वाद। मुझे आनंद आता है अपने खुदा पे कि जिस चीज पे खुदा ने इतने सालों से आशीष दी, और हम कहते हैं कि ये पता नहीं कब हमारे पास से दूर जाएगी और हमें नहीं मिलेगी। नहीं, मेरे खुदा ने जब तक मेरे पास रखा है तब तक मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इस पे मेरे खुदा का हाथ है। आमीन। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं समझ गया कि मुझे खुदा वहाँ वचन में नहीं ले जा रहा, लेकिन जितनी बातें आ रही हैं हम सबको इन बातों की जरूरत थी। आज खुदा एक बार फिर से हमारे आत्मा को नया कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कुड़कुड़ाहट पैदा हो रही थी, और कहीं ना कहीं खुदा उस कुड़कुड़ाहट को काटने आ गया, क्योंकि उसने कहा मैं आऊँगा और कटाई छटाई करूँगा। इस समय क्या हो रहा मालूम है आपको? कटाई छटाई हो। आनंद आता ना? तो हमेशा याद रखो कि एक दुष्ट आत्मा होती है जो बाइबल पढ़ने की होती है। उसको केवल पढ़ना है बाइबल, उसको उससे समझना नहीं है, उससे खाना नहीं है, उसको जीना नहीं है, उस पर चलना नहीं है। उसको केवल बाइबल पढ़ना है और लोगों को बताना है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, और लोगों को यह बताना है कि हम 20 बार बाइबल पढ़ चुके हैं। और उनका जीवन जो 20 बार पढ़ चुके हैं, उनका जीवन अगर आप देखें तो चलते चलते पान का फुवारा मार रहे हैं, और कहीं समय मिला नहीं तो बस सिगरेट पी रहे हैं। और 40 दिन उपवासों में सबको मना कर दिया मुर्गा और मीट ना खाना, और उन्हीं उपवासों में जा के मुर्गा और मीट ला के और दाखरस का सेवन कर रहे हैं। हो रहा है, हो रहा है। मछली का टुकड़ा, बोलो, मछली का टुकड़ा हलक से नीचे नहीं उतरता, हलक से नीचे नहीं उतरता, जब तक 2 घूंट जिंदगी की नहीं मिलती। जब तक 2 घूंट जिंदगी की नहीं मिलती। हम लोग तो ऐसे ही हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज लोग पीने खाने में मरे जा रहे हैं। आज लोगों के लिए पीना और खाना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन क्या ही धन्य होता कि एक रोटी पर चटनी लगा के पत्नी देती है और हम रोल बना के खाते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हमारी अज्ञानता के समय को खुदा ने ध्यान नहीं दिया। अगर हमारी अज्ञानता के समय में खुदा ध्यान देता तो आज हम जितने अभिषिक्त हो रहे हैं, आज जितना हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, आज जितना प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से काम कर रहा है, हम ये समय नहीं देख पाते। हम में से हर एक व्यक्ति जो बैठा है ना, सब ने बहुत पाप किया है, कोई शुद्ध नहीं है।
लेकिन ये खुदा का आत्मा है जो हम लोगों को अपनी महासभा में बैठा है। पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग तुमसे कहें नहीं 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 नहीं, वो तो आत्मा दिखाया था ना, आत्मा दिखाया था। ये फुसफुसाने, गुनगुनाने और ओझों और टोनों के पास क्यों पहुंचते हैं? कि जाके पूछें, जाके पूछें, जाने हाँ क्या होगा। आज लोग मीटिंग इसलिए कराते हैं कि मीटिंग हो जाए, मीटिंग के बाद हम पादरी साहब से पूछेंगे हमारे घर में कुछ क्या क्या है, सब ठीक है ना पादरी साहब। और पूरी मीटिंग में जो वचन हुआ उस पर नहीं ध्यान दिया, और पादरी साहब ने नहीं बताया तो कहेंगे ये पादरी साहब अच्छे नहीं है, बताते कुछ है नहीं। और जिसने जो आया पादरी साहब उसने मनगढ़ंत कहानी बता दी घर के बारे में, वो अच्छा, और ना वचन बताया ना कुछ। आप लोग वचन को नहीं जानना चाहते, आप लोग अपने बारे में जानना चाहते। क्या धन्य होता कि तुम जीवित वचन को जानते, आमीन। क्योंकि जीवित वचन को जानना ही जीवन है। तभी तो वचन में लिखा एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। आमीन। आइए पढ़ें प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत, अगर 30 आयत पढ़ें। अब खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की, किससे मन फिराने की? अज्ञानता से। जिस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं वो क्या है? ऐसा करो, नहीं 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 नहीं, बोलो क्या है? क्या है? अब सुनो, जिस पर प्रभु ध्यान नहीं दे रहा वो है तुम्हारा ये शरीर का जीवन। ध्यान नहीं दे रहा है, शरीर में हो के जितने पाप कर रहे हो ध्यान नहीं दे रहा, चाह रहा है इस शरीर से मन फिरा लो। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा है इस शरीर से मन फिरा लो। कौन मन फिरा? सब लोग। और कहां पर मन फिराना है भैया? मन फिराने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो, मन फिराने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, वेलिंगटन जाना होगा। हाँ, और नहीं सही बता रहे हैं हम एकदम सही बता रहे हैं। मन फिराना है, वेलिंगटन जाओ, एक डंडा ले और तेल लगाएं और मारना शुरू करें इन्हें। अच्छा, हम पागल वाले हैं, बहुत बड़े वाले पागल। कह रहे हैं उधर ना देख, तेरी बच्ची इसकी के अंदर है, इसको देख। आमीन। मन फिराने के लिए वेलिंगटन जाओ। मन फिराने के लिए कहा जाओ? होली लैंड। समझ लो, बाइबल में लिखा है। आए रे, क्या खुदा वचन देता है भाई। हमारा खुदा कितना पवित्र है। सारे लैंड, सारे पवित्र स्थानों को खुदा नकार रहा है। पढ़ो जरा ये आयत। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, आप पकड़ना, धीरे धीरे पढ़ो। पर अब हर जगह, कहाँ पर? हर जगह, सचिन भाई कहाँ? हर जगह, कहाँ? हर जगह। ए, हाँ, तुम वहां गए हो? कहाँ? वो कहते होली लैंड। अरे वहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाओगे तो तुम सर कैसे जा पाओगे? और क्या। अच्छा, एक बात है, हम हर गर्मियों की छुट्टी में वहां पर गोवा में एक चर्च है, वहां जाते हैं। हम वहां जाते हैं, वहां पर हम जब वहां पर जाते हैं तो साल भर का हमें खुदा सामर्थ्य देता है। आप समझो वचन, हर जगह
कह रहा हर जगह, हर जगह, हर जगह। कल हमने ये प्रचार किया था, कल प्रचार किया था कि समुद्र भी उसका और पृथ्वी का स्थल भी उसका। इसलिए प्रभु कल हमने जहां ले गया, मैंने कहा वो गली पूरी खुदा की आत्मा से भरी है। आमीन। क्यों लिखा, आज हम लोग क्यों पूछ पढ़ रहे हैं? हर जगह। हर जगह। आज देखो, आज हर जगह याजक नहीं जाएंगे। जहाँ चौड़ी रोड होगी, जहाँ एसी वाले कमरे होंगे, वहां जाएंगे। हर जगह नहीं जाएंगे। और ले भी गए, पता नहीं कहाँ ले जाना, आपकी बात ना ले जाना। लेकिन खुदा कह रहा हर जगह। आपको मैं बताऊं, हर जगह खुदावन यीशु मसीह गया है इस पृथ्वी पर। और अगर तुम उसके पुत्र और पुत्री होगे तो खुदा तुम्हें भी हर जगह ले जाएगा। अब लोग मुझसे पूछते गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें हर जगह जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जाओगे एक जगह, हम जाएंगे हर जगह। हम हर जगह। तुम गर्मी की छुट्टी में जाओगे, हम 365 दिन जाएंगे। आमीन। पागलपना है कि नहीं? यस। लोग गर्मी की छुट्टी में जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? हम हर जगह जा रहे हैं। हम लोग को खुदा हर जगह ले जा रहा है और 365 दिन ले जा रहा। हमारे लिए कोई गर्मी की छुट्टी नहीं है, हमारे लिए 365 दिन घूमना है। हम लोग 365 दिन झोला उठाते घूमते हैं। जाओ पूछो 365 दिन कौन जाता है? कोई जाता है? नहीं। हम लोग जाते हैं। क्यों हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा खुदा कह रहा है हर जगह सब लोगों को, पढ़ो जरा, हर जगह, सब मनुष्यों हर जगह सब मनुष्यों को। अरे जाने की आज्ञा देता है। अरे इनको कहाँ ले आए मीटिंग में यार? बाइबल पढ़ते नहीं है। और मालूम है गाली बकते हैं, गाली बकते हैं। इनके साथ ना रहना। हो। आज जब गिरजाघर छूटता है, बोलो गिरजाघर छूटता है। मैं ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो जैसे बोल रहे। आज जब गिरजाघर छूटता है, जब गिरजाघर छूटता है, सब अपना अपना गुट बना के खड़े होते हैं। एक जगह एक गुट, बोलो एक जगह एक गुट, 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 एक जगह एक गुट। एक जगह एक गुट। और जिनसे नहीं बोलना वो बेचारे टहलते रहते हैं। उनसे कहो अरे इनके बगल में ना बैठो, अरे इनसे पाठ नहीं पढ़ाएंगे। सब मनुष्यों को हमेशा याद रखना, अगर तुम खुदा के जन हो तो सारे गुटों में जाओगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों के पास भी गया और दुष्टों के पास भी गया। अगर तुम उसके बच्चे हो तो तुम भी सब जगह सब मनुष्यों के बीच में पाए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदा कितना महान है। नहीं रोना आता कि नहीं? यस। जब वचन आता तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई सच में ये वचन ब्रदर रोहित तो नहीं बोल रहे हैं। यस। एकदम अलग। सब जगह हर मनुष्य, सब जगह हर मनुष्य के बीच में खुदा तुम्हें रखेगा। आमीन। क्या तुम चलना चाहते हो? यस।
क्या तुम जाना चाहते हो? यस। अगर चलना है और जाना है तो मेरे पीछे हो लो। आमीन। देखो, मैं तुम्हारी अज्ञानताओं को पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक सामर्थ्य दूंगा कि तुम उस अज्ञानता से शुद्ध हो जाओ। तुम्हें मन फिराने का अवसर मिले और तुम अपने बहुत तेरे भाई बहनों को ये बता सको कि खुदा किसी निर्धारित स्थान पर नहीं है। खुदा हर जगह, हर समय और सब के अंदर काम करता है। बस पहचानना है, और जो पहचान लेगा अपने बुलाहट को, वो फिर जाएगा। क्या दुष्टों से खुदा ने बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने पहचानना ना चाहा। लेकिन हम और आप ये नहीं कह सकते कि वो कभी सुधरेंगे नहीं। आज नहीं पहचाना को कल पहचान ले, कल ना पहचाना को परसों पहचान ले, परसों ना पहचाना को एकदम जाते जाते उनको टिकट कट जाए। हमें तो इसलिए हमारे खुदा ने हमें सिखाया है, हर समय, हर जगह, हर स्थान, सबको प्रभु मन फिराव का अवसर देता है, और किसी भी की मनुष्य की अज्ञानता पर वो ध्यान नहीं देता। तो अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो किसी मनुष्य की अज्ञानता पे ध्यान नहीं देंगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, कौन उसका इनकार कर रहा है, कौन उसको अपना रहा है, ये खुदा जाने, वो जाने। हमारा काम केवल एक है कि हमें खुदा ने जो बताया हम सेत में लोगों को बता दें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि सहायक यहाँ पर पधारें, आएं और प्रभु के वचन में प्रार्थना करें। प्रभु इनको समझ बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, इनके पैरों को पीटी ऊषा बना दे कि ये दौड़ दौड़ के मीटिंगों में जाया करें। आइए आगे आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी आपके दास ने मेरे खुदावन आपका वचन बोला मेरे खुदा, हम उसे सुने और सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। खुदा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की मेरे खुदा। जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनके ऊपर अपने आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा, सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए मेरे खुदा। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदा। आपसे दुआ करते हैं, आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके सूचना पे ध्यान दें। कल की मीटिंग डाली आंटी की यहाँ है और 30 तारीख को सृष्टि का बर्थडे है और 30 तारीख को मीटिंग हमारे घर में होनी थी, लेकिन हमारे घर में नहीं होगी। 30 तारीख को मीटिंग भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब भवन पहुंचेंगे और खुदा की आत्मा में एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और सृष्टि के आने के भविष्य के लिए, इसकी आयु के लिए, इसके जीवन के लिए। तो 30 तारीख को भवन में प्रार्थना होगी और शाम को 5 बजे प्रार्थना शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड। 6 बजे नहीं, 5 बजे। टाइम का ध्यान रखें। शाम को 5 बजे प्रार्थना शुरू होगी और सृष्टि का बर्थडे, सृष्टि का सारा सब वहीं पर मनाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।